बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन। नज़र रुख करते हैं खबरों का। मियाँ वाली मैपल लीफ सीमेंट में आलमी जमे माहौलियात बनाया गया शजरकारी मुहिम और आगाही वाक़ का इनकाद। ब्यूरो चीफ मियाँ वाली कैसर बादशाह के मुताबिक आलमी जमे माहौलियात के मौका पर मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री सिकंदराबाद दाऊद खेल में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इश्तराक से खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें फैक्ट्री इंतज़ामिया, सरकारी हुकाम और मुलाजमीन और मकामी कम्यूनिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही वाक़ का भी एहतमाम किया गया, जबकि फैक्ट्री के अहाते में शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इक़साम के पौधे भी लगाए गए। शुरा ने माहौल को आलूदगी से पाक रखने, कुदरती वसाइल के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात में कमी के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मैपल लीफ सीमेंट के जनरल मैनेजर आमिर बिलाल ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कंपनी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि मैपल लीफ सीमेंट जदीद माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी, मुतबादल ईंधन, हाम माल, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम और बैनुल-अक़वामी माहौलियात मेआरात के नफाज के जरिए पायदार तरक्की के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि संतों की जिम्मेदारी है कि वो माशी तरक्की के साथ साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं, ताकि आने वाली नस्लों को एक महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर रहमतुल्लाह खान ने मैपल लीफ सीमेंट की माहौल दोस्त पॉलिसियों और इक़दाम को सराहते हुए कहा, निजी शोबे और हुकूमती इदारों के दरमियान तावन माहौलियाती मसाइल के मौखर हल और कौमी माहौलियाती अहदाफ के असूल में अहम किरदार अदा कर सकता है। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और इस अज़म का इरादा किया कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ ग्रीन पाकिस्तान के विज़न और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाएंगे। कमालिया के महल्ला रज़ाबाद न्यू सब्ज़ मंडी रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सीवरेज पाइप लाइन बिछाने के लिए अरसा दराज कबल सड़क को उखाड़ा गया था, मगर मुतल्लिका इदारों की जानब से आज तक ना तो इसकी मरम्मत की गई और ना ही सड़क को असर नो तामीर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू सब्ज मंडी रोड कमालिया पर, जो अरसा दराज पहले सेवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ा गया, जो ताहाल ना तो मरम्मत किया गया ना नया बनाया गया। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਟੱਬੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੰਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਟੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ सही होवे। जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना है कि रोड में जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए, ताकि हमारा गुजरना बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़, टोबा टैक्सी। जी हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। बल्दिया कॉलोनी हरुनाबाद में वाटर सप्लाई के पानी में सीवरेज की आमेदश, मकीनों का शदीद एहतजाज। बल्दिया कॉलोनी में वाटर सप्लाई के पानी में सीवरेज का पानी शामिल होने के बाद इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। मुतासरा शहरी ने म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर मसले के हल का मुतालबा किया है। एहतजाज करने वालों में मलिक अहमद हैप्पी, मलिक आकब, मलिक आसिफ, जमील आजम, अफसल गौरी और दीगर शहरी शामिल थे, जिनका कहना था कि गुज़िश्ता कई रोज़ से घरों में आने वाला पानी आलूदा और बदबूदार है, जिसमें सीवरेज के पानी की आमेदश वाज़ह तौर पर महसूस की जा सकती है। शहरियों के मुताबिक इस सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए साफ पानी का असूल भी मुश्किल हो चुका है। मुजाहिरीन ने बताया कि वो मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी के मुतल्लिका हुकाम को इस संगीन मसले से आगाह कर चुके हैं, ताहम ताहाल कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। इनका कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहरी अज़ियत का शिकार है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम, असिस्टेंट कमिश्नर हुरनाबाद और म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, वाटर सप्लाई लाइनों की जांच करके सीवरेज के पानी की आमेदश का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि शहरों को साफ और महफूज पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ आलमी जुमे माहौलियात के मौका पर सीपा सांगड़ की जानब से PPL गैस फील्ड शहदादपुर में शजरकारी
आगाही वाक और सेमिनार का इनकाद। सिंध माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी बार रीजनल ऑफिस शहीद बेनज़ीराबाद के ज़िलाई दफ्तर सांगड़ की जानब से आलमी जुमे माहौलियात 2026 के सिलसिले में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड गैस फील्ड शहदादपुर में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। यह तकरीब हुकूमत सिंध के मशीर बराए माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली, साहली तरक्की दोस्त मोहम्मद रहमो, सेक्रेटरी माहौलियात ज़ुबैर अहमद चन्ना और डायरेक्टर जनरल सिपा वकार हुसैन पलपोटो की हिदायत पर रीजनल इंचार्ज सिपा शहीद बेनज़ीराबाद डॉक्टर गुल अमीर संबल की निगरानी में मुनक़्क़द की गई। तकरीब का आगाज़ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गाही वाक़ से किया गया, जिसके बाद शजरकारी मुहिम, पोस्टर मुकाबले और एक ख़ुसूसी सेमिनार का इनकाद किया गया। मोदी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शुरा ने माहौल दोस्त सरगर्मियों में भरपूर शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर गुल अमीर संबल ने कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त दुनिया को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है और इससे निपटने के लिए नौजवान नस्ल में माहौलियाती शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के असूल के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़र हैं। आलमी जुमे माहौलियात 2026 के मौका पर शुरा को जंगलात, ज़मीन और समंदरों के तहफ़्फ़ुज़, साफ तवानाई के फ़रोग़, कुदरती माहौल निज़ाम की बहाली, मौसमियाती मालियाती वादों की तकमील और अमली इक़दामात की वजह से आगाह किया गया। तकरीब के अख्ताम पर माहौलियाती पायदारी और मौसमियाती इस्तेहकाम के अज़म के इज़हार के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए गए। शुरा ने इस अज़म का इज़हार किया कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में माहौल दोस्त तर्ज़ अमल अपनाते हुए एक साफ, सरसब्ज़ और महफूज माहौल के क़याम में अपना किरदार अदा करेंगे। लारी अड्डा में वाक़या पिज़्ज़ा शॉप में आतिश ज़दगी की इत्तला। रेस्क्यू 1112 कॉलर के मुताबिक फूड एंड ड्यू पिज़्ज़ा शॉप में आग लग गई। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग मुबीना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। ओकाड़ा आग की शिदत से शॉप के गिलास टूटने के बाद 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स, एक ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की गई और THQ मुंतकिल कर दिया। दूसरे ज़ख्मी को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। पानी की मदद से दुकान की पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर आग पर काबू पाया लिया गया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू 1112 ओकाड़ा। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अबरू गोटकी हानपुर महर के नवाही इलाके में मुबैना तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 17 साल लड़की पर तेज़ाब फेंकने का इल्ज़ाम सामने आया है, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक गाँव कंडू महर में मुबैना तौर पर मुल्ज़म मियाँ दाद महर ने अपने मामा हज़ारू महर के घर में दाखिल होकर इनकी 17 साल बेटी शरमान पर तेज़ाब फेंक दिया। वाक़े के नतीजे में मुतासरा लड़की का चेहरा, आँखें, छाती और बाजू शदीद मुतासर हुए हैं। मुतासरा खानदान का कहना है कि मुल्ज़म को घर में मोबाइल फ़ोन रखने पर एतराज़ था और इसी रंजिश पर इसने यह अफसोसनाक इकदाम किया। एहलिहाना के मुताबिक वाक़े के बाद वह शदीद खौफ व हरास के बाद अपनी रहाइश तब्दील करने पर मजबूर हो गए और करीबी रिश्तेदारों बशीर महर के घर गाँव साथी महर में पनाह ले ली। मुतासर लड़की के वालिदैन ने मज़ीद बताया कि उन्होंने मुल्ज़म की शिनाख्त करके इसके घर जाकर शिकायत की, ताहम इनके मुताबिक ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहलिहाना ने यह भी बताया कि इनका बेटा बैरून मुल्क मुकीम है, इसी वजह से घर में मोबाइल फ़ोन मौजूद था, जिस पर मुल्ज़म मसलसल एतराज़ करता रहा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद तशवीश और खौफ की फ़िज़ा पाई जा रही है, जबकि मुतासरा खानदान ने मुल्ज़म के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।